हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी एपीएम मॉडल में। दोस्तों, जैसे जैसे मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए नए कमेंट्स आते जा रहे हैं, उससे उससे हमको ये क्रिएट होता जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें ली जा सकती है। समझ रहे हो? अगर मान लो कि कोई भी कमेंट किया जाता है तो माइंड में यही रहता है कि कैसे विद इन 10 मिनट, क्योंकि मेरे पास जो ड्यूरेशन का जो टाइम है वो 10 मिनट ही है, मान लीजिए। अब उसमें क्या मुझे वीडियो बनानी है कि ना कैसे मैं 10 मिनट के अंदर में अपनी व्यूअर्स को जो जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो एक कमेंट आया था दोस्तों, जिसमें लिखा था कि रिफर्बिशमेंट मेंटेनेंस ऑर्डर के बारे में बताइए, रिफर्बिशमेंट क्या होता है। तो वेलकम दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि रिफर्बिशमेंट क्या होता है एसएपी पीएम मॉडल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीएम के जो टाइप होते हैं, अगर मैं बोलूँ IW31 अगर खोलूँ मैं, तो IW31 क्या होता है दोस्तों? IW31 ये होता है ऑर्डर क्रिएशन के लिए, ऑर्डर क्रिएशन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, ओके, मैं यहाँ गया, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ओके, अब मैं यहाँ पे गया। अब देखो ऑर्डर के टाइप है PM01, PM02, PM03, PM04, 5, 6, 7, 8, छोड़ दो याले, क्योंकि कैलिब्रेशन यहाँ भी लिख लिया PM05 में। तो आपका जो टाइप है वो P से चालू होता है, PM से PM1 से PM8 तक। ठीक है ना? सवाल जो आया था वो आया था रिफर्बिशमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे रिफर्बिशमेंट ऑर्डर नंबर कितना है दोस्तों? PM04। फिर से बता रहा हूँ, PM04 क्या है? रिफर्बिशमेंट ऑर्डर। अब रिफर्बिशमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? रिफर्बिशमेंट मतलब क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है? रिफर्बिशमेंट मतलब होता है कि कैसे किसी भी मटेरियल का रिफर्बिश करना है। रिफर्बिश मतलब क्या होता है? न्यू करना है या रिपेयर करना है फॉर वर्किंग। ठीक है ना? अब देखो ये पे मैंने क्या है, IW31 खोला मैंने, यहाँ पर रिफर्बिशमेंट ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट रिफर्बिशमेंट ऑर्डर। प्रायोरिटी क्या बोल रहा है? हाई। ठीक है ना? फंक्शनल लोकेशन छोड़ दो। ठीक है ना? प्लान डाल दो 1100। ठीक है, यहाँ पर 1100 क्रिएट। ये स्क्रीन घूम रही है दोस्तों, ये चल रही है स्क्रीन। ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैंने क्या बताया, इसमें क्या मटेरियल का क्या होगा? रिफर्बिशमेंट होगा, रिफर्बिशमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ है उसको क्या है, हम लोग को मटेरियल का इशू प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो इक्विपमेंट है या मशीन है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर में भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कि ये रिफर्बिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लिख रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ऑर्डर टाइप PM04 कैन ओनली बी यूज फॉर रिफर्बिशमेंट। आई नो यार। ठीक है, क्वेश्चन करता है दोस्तों, एसएपी है तो बहुत सारे सवाल करेगा ही। ठीक है ना? अब देखो आपके सामने की स्क्रीन क्रिएट हो गई, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि ऑर्डर टाइप क्या है, PM04, प्रायोरिटी क्या है, मैंने हाई डाल दी। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर में स्क्रीन चेंज हो गई। यहाँ पे क्या बोला, ऑर्डर टाइप और प्रायोरिटी तो आ गई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मटेरियल नंबर डालना है आपको। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर क्या आपको डिफाइन करना है, मटेरियल। मटेरियल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकता है, बियरिंग हो सकता है। ठीक है ना? कोई स्पेयर पार्ट्स होता है, कोई भी अदर पार्ट्स हो सकता है। ठीक है ना? उसके अलावा क्या हो गया, ट्रांसफर्ड मटेरियल होगा, जो दो प्लाट के बीच में आ गया, ट्रांसफर मटेरियल हो गया। ठीक है ना? यह हो गया लॉन्ग आइडल इक्विपमेंट। आइडल इक्विपमेंट मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कोई इक्विपमेंट है दोस्तों, वो क्या है, आपका बहुत समय से चला नहीं तो उस कंडीशन में हो, वो रिपेयर नहीं होता, तो क्या करते हैं हम उसके किससे कॉन्टेक्ट करते हैं? OEM। OEM, OEM का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मटेरियल का नंबर को सर्च करता हूँ। ठीक है ना? वो बोलता है कि आप चेक करो कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन में इसने डाल दिया। पहले तो मैं इसको स्क्रीन के सामने का ये पार्ट हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रोलर। रोलर फिर लिखूँगा मिल। कोई भी मिल में रोलर जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको जो सीरीज जो दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिख रही है। मटेरियल लिख रहा है जेड इक्विपमेंट, एक लिख रहा है ZESS, एक लिख रहा है ZSRP। ठीक है ना? अब देखो दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है,
इसीलिए रिफर्बिशमेंट को क्लियरली बताऊंगा मैं। ये जो इक्विपमेंट है वो नया इक्विपमेंट है, उसका टी कोड है जो किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आया है। ये जो 6 की सीरीज में आया है, जो भी आपका जो वहाँ का सीरीज जो बताएगा वो क्या है, आपका रनिंग प्लान के अगेंस्ट में जो पुराना स्पेयर जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो 6 की सीरीज में आएगा, उसी के अगेंस्ट में आप नया नया मटेरियल मंगाते रहोगे, ये स्पेयर मंगाते रहोगे। ये इक्विपमेंट आया यहाँ पे स्पेयर ZSRP, ये क्या स्क्रैप है, ठीक है ना। रोलर बॉटल प्लेट फॉर 3 मिल, ये स्क्रैप है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी मटेरियल को मंगाना है, भेजना है उसके लिए रिपेयर करने के लिए। तो ये स्टॉक, ये जो मटेरियल है इसको मैंने ऑलरेडी स्टॉक से निकाला था, यूज़ करा था इक्विपमेंट प्लांट के अंदर पे, और कंटिन्यू यूज़ करते करते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है जब ये रोलर का जो मैं क्या करता हूँ मेंटेनेंस करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका मैं रिपेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया, अनरिपेयरेबल इन प्लांट, ठीक है ना। आपके जो कंपनी के वर्कमैन है इसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना है आपको, क्या करना है, रिफर्बिशमेंट ऑफ मिल रोलर। दोस्तों इसमें क्या है, जो रोलर जो मेरा ख़राब हो गया है, जो कंपनी के विद इन प्रेमाइसेस में बन नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं कि बाहर के किसी वेंडर से हम कांटेक्ट करते हैं जो इसका काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मटेरियल को के स्टोर में भेजना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो एक RGP बनाओगे, फिर से बता देता हूँ, RGP, RG कैपिटल में लिखता हूँ, RGP, इसका मतलब होता है रिटर्नेबल गेट पास। मतलब भाई साहब आपने इसके अगेंस्ट में कोई भी मटेरियल भेजा है तो उसको आपको वापस मटेरियल आएगा, रिटर्न आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या, जो वेंडर अगर नहीं भेजा तो उसके अगेंस्ट में इलीगल केस भी हो सकता है। तो रिफर्बिशमेंट ऑफ मिड रोलर है, ठीक है ना। आपने कितने भेजे, 3 नंबर्स भेज दिए, ठीक है ना। आपका मेल मटेरियल का नंबर कितना है, 6 की सीरीज में 2560, रोलर बॉटम प्लेट फॉर BM3 मिल, जो भी है, ठीक है ना। प्लानर को डाल दो, आपका जो भी आता है, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं क्रिएट करना ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लांट में प्लान 1100 से प्लान 1100 ही भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाल दो PM01, सब मैंने उस लिस्ट में आपको क्रिएट करके बता दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया कि आपको इस मटेरियल का रोलर मिल का रिफर्बिश करना है, ठीक है। क्वांटिटी आपकी कितनी है, 3 क्वांटिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे गए ऑपरेशन में, आपका सेम यही लिखा होगा, और इसमें क्या लिखा होगा, क्वांटिटी। ऑलरेडी देखो जहाँ यहाँ पर आपने अपडेट किया ना क्वांटिटी, बाकी ऑर्डर से डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एक मटेरियल का कॉलम आ जाता है इंडिविजुअली, जिसे क्वांटिटी अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कॉम्पोनेंट आ गया 3 आ गया। अब दोस्तों इसको क्या कर देते हो, आप रिलीज कर देते हो, ठीक है। ये ऑर्डर को रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा, इसको सेव कर देना है, ठीक है ना। ये रिलीज हो गया, ये सेव हो गया, यस। मुझे एरर नहीं दिखना, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर को देखना है तो क्या है, टी कोड क्या है, टी कोड क्या है, कोई बताएगा। टी कोड है IW33। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पर टाइप किया मैंने IW33 टाइप किया, आ गया कि भैया कौन सा ऑर्डर चाहिए, मैंने ऑर्डर डाल दिया, एंटर किया। तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर नंबर खुल गया, रिफर्बिशमेंट ऑफ मिड रोलर, ठीक है ना। अब सिंपल से आपका क्वांटिटी आ गया, सब आ गया दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। MRP रन करना है, वो सब करना है, वो सब दूसरे पार्टी का काम है, परचेस का काम है, उसमें ज़्यादा परेशान मत होना। सिंपल सा है, आपको ऑर्डर बनाना आ गया। अब देखो ये ऑर्डर नंबर है आपका दोस्तों। अब इसके अगेंस्ट में आप क्या कर दोगे, ME51N करके आप सर्विस PR बनाओगे, SPR बनाओगे, सॉरी PR बनाओगे, ठीक है ना। ME51N करके PR बनाओगे, जिसमें आप लिखोगे कि मटेरियल है, इसको मुझे क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मटेरियल डालना है, क्वांटिटी डालनी कितनी है, डेट कब आ रहा है, ये बना के आपको लिख देना है कि ये पार्टी को जा रहा है बोल के। तो ऐसे करके आप इसका PR बना दोगे, तो PR बनेगा। बाद में जो पार्टी है उसके पास में क्या है, ये हम लोग क्या है, RGP के बेस पे हम मटेरियल भेजेंगे वेंडर के पास, वेंडर रिपेयर करेगा। बाद में उसी क्वांटिटी को 1 रुपये 2 रुपये जो भी मंगाते हो उसमें वो रिपेयर करके उसी को इसमें देगा। या तो PR बनेगा या SPR बनेगा, दोनों चीज़। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे आपके पास आएगा, स्टोर में स्टॉक आएगा, 3 क्वांटिटी ऑलरेडी बुक है, वो आपके डिपार्टमेंट में स्टोर के द्वारा पहुँचा दी जाएगी। सो होप सो दोस्तों आपको ये रिफर्बिशमेंट वाला जो सेशन है इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो बना के देता रहूँ, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।